जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग। आज आप लोग के लिए लेके आए हैं भारत की सभी प्रमुख नदियाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो लोग जो है एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी आदि की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सवाल नंबर 1 है, जब नदी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश करता है, जब कोई नदी पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह विशिष्ट मार्ग पर विशिष्ट पहचान रखता है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विसर्प। क्या कहा जाता है? विसर्प कहा जाता है। ठीक है, उस सब क्या कहा जाता है? विसर्प कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब नदियाँ किसी झील या अवसाद से सभी दिशाओं से अपनी जल बहती हैं तो बनने वाले जल वृत्त चित्रों को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिकेंद्री, सेंट्रीपेटल, अभिकेंद्री के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मोराइन शब्द का अर्थ क्या होता है? मोराइन शब्द का अर्थ क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नदी द्वारा प्रभावित और जमा की गई सामग्री। ठीक है, नदी द्वारा प्रभावित और जमा की गई सामग्री। ठीक है, चलिए अगला आदेश है, अगला क्वेश्चन है, इस मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर जहां नदियां और नहरों की कुल लंबाई 31.2 हज़ार किलोमीटर है? किस देश में नहरों और नदियों की कुल लंबाई लगभग 70% है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की हैं? हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार हैं? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा बारहमासी। क्या है? बारहमासी, और हमेशा जो है पानी रहती है, 12 मास जो है पानी इसमें रहता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? सुंदरबन डेल्टा किस नदियों द्वारा बनाया गया है? सही जवाब हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन डी, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा जो है सुंदरबन डेल्टा बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गंगा नदी के मुख्य धारा को क्या कहते हैं? गंगा नदी के मुख्य धारा को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा भागीरथी। ऑप्शन सी, भागीरथी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भागीरथी नदी किस हुक्म से निकलती है, अर्थात कहाँ से निकलती है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा खड़क अणु से। ऑप्शन ए, खड़क अणु से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला देश है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी संगम पर स्थित है? ठीक है, कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयागराज। प्रयागराज जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो प्रयागराज में गंगा जो है और यमुना नदी का संगम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा घाघर और तीस्ता। घाघर और तीस्ता के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी। ऑप्शन सी, किन दो धाराओं से मिलकर बनी है? गंडक नदी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, घाघरा नदी। ऑप्शन ए, घाघरा नदी जो है गंगा नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है,
गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 3 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित करती है बिहार राज्य को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी। ऑप्शन बी, यमुना नदी जो है भारतीय हिमालय जो है हिमालय के चोटियों से निकलती है। ठीक है, हिमालय से निकलती है। चलिए अगला सवाल है, मूसी नदी निम्नलिखित किस नदी की सहायक नदी है? मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी। ऑप्शन डी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। ऑप्शन सी, गोदावरी के जो है तट पे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? ठीक है, किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा झेलम नदी को। झेलम नदी को जो है व्यथ नदी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 धाराओं से मिलकर बनी है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा गंडक नदी। ऑप्शन सी, गंडक नदी जो है 2 धाराओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बेरीनाग में एक झरने में निकलती है? एक झरने में निकलती है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम नदी। ऑप्शन बी, झेलम नदी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्य से होकर बहती है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तीस्ता नदी। ऑप्शन डी, तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी जो है पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों में होकर बहती है। चलिए अगला सवाल है, मध्य प्रदेश भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक केन नदी किन 2 राज्यों से होकर बहती है? ठीक है, इनमें से किन 2 राज्यों में से होकर बहती है? ठीक है, सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, ये जो है यमुना नदी की सहायक नदी भी है। ठीक है, यह यमुना नदी की सहायक नदी भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में कौन सी हिमपात वाली नदी है? हिमपात मतलब बर्फ वाली नदी है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी। ऑप्शन ए, यमुना नदी जो है हिमपात वाली नदी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा घाघरा नदी। ऑप्शन ए, घाघरा नदी जो है गंगा नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कौन सी नदी बेसिन 8,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा बेसिन। ऑप्शन बी, गंगा बेसिन नदी जो है 8,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, और यह जो है 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? कुंचिकल जलप्रपात बनाती है कौन सी नदी? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा वरही नदी। ऑप्शन सी, वरही नदी जो है कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सिंधु नदी लगभग 25 वर्ष पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा गया था? ठीक है, सिंधु नदी लगभग 25 वर्ष पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा गया था? वो लोग क्या कहकर बुलाते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा हिंदी नदी, हिंदू नदी। ठीक है, ऑप्शन सी, हिंदू नदी के नाम से जो है सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से जाने जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा दिहंग। ऑप्शन सी, दिहंग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश किस नाम से जानते हैं? दिहंग जो है के नाम से जो नदी जानी जाती है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक दिहिंग नदी है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी दिहिंग नदी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा कैलाश रेंज के चुमायुंग डेंग मेरका नामक जगह से। ठीक है, जो है मानसरोवर कैलाश के पास में जो है कैलाश रेंज के चेमायुंग मेरका नामक जगह से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सियांग, तिरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में जो है सियांग, तिरप और कामेंग जो है पाई जाने नदियां हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को दर्शाती है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को दर्शाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी गंगा की नदी की सहायक नदी नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा घाट प्रभा। ऑप्शन डी घाट प्रभा नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सतलुज नदी। ऑप्शन बी सतलुज नदी की सहायक नदी जो है स्पीति जो है सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कौन सा बेसिन का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है? कौन सा बेसिन का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी बेसिन। ऑप्शन ए गोदावरी बेसिन की जो है लगभग 50% महाराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महानदी। महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, वहाँ पे जाके मिल जाती है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चंबल नदी। ऑप्शन बी चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, उस शहर का पहचान करें जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या, ठीक है, अयोध्या उत्तर प्रदेश जो सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किशन गंगा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां में से एक है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी झेलम नदी। झेलम नदी जो है गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तापी नदी। तापी नदी जो है अरब सागर में जाके मिलती है, गिरती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राजस्थान में पूर्व से पश्चिम बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोनी नदी। आपसे ऑप्शन ए लोनी नदी जो है राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, उस शहर के पहचान करिए जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी। ठीक है, वाराणसी जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी कर्नाटक की पूर्व की मूर्ति वाली नदी नहीं है? कर्नाटक की पूर्व ओर की मूर्ति वाली नदी नहीं है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
ऑप्शन बी मांडवी नदी। ठीक है, यह जो है मांडवी नदी जो है कर्नाटक के पूर्व में जो वाली नदी नहीं है। ठीक है, यह जो कहाँ पे है, यह गोवा राज्य के पश्चिम में बहने वाली नदी है। कौन सी नदी, ये जो है मूर्त वाली नदी। ठीक है, मांडवी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी गंगा नदी सहायक नदी नहीं है। कौन सी गंगा नदी का सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी पेंगा नदी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है। मयूर द्वीप किस द्वीप जो है द्वीप नदी पर स्थित है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है मयूर द्वीप स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, उस शहर का नाम बताइए जहां गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयागराज। प्रयागराज में जो है गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदी आपस में आके मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए बी यमुना नदी किनारे जो है दिल्ली शहर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर दक्षिणी पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी। ऑप्शन ए कावेरी नदी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बराकर नदी। ऑप्शन डी बराकर नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।